जो दिला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, हम सभी प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु हमें अपने दर्शन देने वाले हैं पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। उस प्रभु के सानिध्य में उपस्थित रहना कितना अद्भुत बात है। हम सभी प्रभु की खोज करते हुए प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु के साथ एक होने के लिए आए हैं। जरूर हर एक मिस्सा बलिदान में हमें कुछ प्रार्थनाओं को लेकर आना। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में वचन में लिखा है कि खाली हाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए नहीं आना है। हम सभी प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं, मन में दिल में अलग अलग प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं। ईश्वर के वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 वचन 7 में ईश्वर का वचन कहता है, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी है। मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु की ओर अपने आवाज उठाए, हे प्रभु मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए, हमें अपने आशीषों से भर दीजिए। यही प्रार्थना लेकर आज हम सभी प्रभु के सानिध्य में आए हैं। आइए हम प्रभु के हाथों पर अपने प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए अपने आप को तैयार करें। अपने दोनों हाथों को छाती पे लगाएं, क्योंकि हम सभी अयोग्य हैं। प्रभु हमें योग्य बनाना चाहते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें योग्य बनाते हैं। इसलिए आइए हम अपने दोनों हाथों को छाती पे लगाते हुए अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें आनंद सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7, 11 से 13। इज़राइल पवन बोता है किंतु वह आंधी लूनेगा। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े देव मूर्ति विभस्त है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूँ पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूँ भी होता तो विदेशी उसे खा लेते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वह अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं किंतु वह बोलती नहीं, आँखें हैं किंतु वह देखती नहीं, उनके कान हैं किंतु वह सुनती नहीं, नाक है किंतु वह सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ हैं किंतु वह छूती नहीं, पैर है किंतु वह चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वचन संख्याएं 32 से लेकर 38 तक। लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए।
यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह तके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के जीवित वचनों के लिए हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक गूंगे अबदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई देते हैं। उन्हें बोलने के लिए ईश्वर आशीष देते हैं। ईश्वर ने जरूर, प्रभु यीशु ने जरूर अच्छा कार्य किया था। गूंगा था, उसको बोलने के लिए मौका दिया। अबदूत ग्रस्त था, उनके जीवन से उस बुरी आत्मा को दूर करते हुए प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। प्रभु ने सचमुच में अच्छा कार्य किया था, परंतु उस अच्छे कार्य में भी बुराइयों को ढूंढने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ आते हैं। फरीसी लोग प्रभु यीशु को कार्यों को देखते हुए उनसे भी वे कहते हैं, वे अबदूतों के न्याय के द्वारा ही इस कार्य करते हैं, प्रभु के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। प्रियजनों, प्रभु यीशु के ऊपर यानी उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए भी वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं। उसी प्रकार ये सिर्फ प्रभु यीशु के जमाने के नहीं है, आज के जमाने में भी इसी प्रकार के कार्यों को हमें देखने के लिए मिलता है। हम ईसाई जन बड़े गर्व के साथ प्रभु यीशु के अनुयायी कहते हुए, प्रभु यीशु ने जो अच्छे कार्य करने के लिए हमें सिखाए हैं, उन्हीं अच्छे कार्यों को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं, हम ईसाई लोग कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। लोगों की उन्नति के लिए, लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए हम कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए भी उनमें से भी गलतियां ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ आते हैं। बहुत दुख की बात है, हम सेवा कार्य बहुत करते हैं, बहुत सारे लोगों को जिंदगी देते हैं, अनेक लोगों को प्रभु के प्यार को अनुभव दिलाते हैं, फिर भी हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता है। प्रभु यीशु भी डरे नहीं थे, प्रभु यीशु के ऊपर भी इल्जाम लगाए गए थे, फिर भी आज के सुसमाचार में हमने देखे प्रभु यीशु ने पीछे नहीं हटा परंतु आगे बढ़ा। गांव गांव नगर नगर घूमते हुए प्रभु ईश्वर ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की, विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाए, लोगों को प्रभु के प्यार को अनुभव दिलाए। वही कार्य करने के लिए प्रभु यीशु आज हम सभी लोगों को बुलाते। जरूर हम अच्छे कार्य करते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं हमसे कहा, यदि वे मुझे सताएं तो आप लोगों को भी सताएंगे, परंतु जो अच्छे कार्य आप लोग कर रहे हैं वही कार्य करते हुए आगे बढ़ना, पीछे मत हटना। क्योंकि आज भी हमारी सेवा को प्राप्त करने के लिए अनेक लोग हैं। इसलिए आज भी प्रभु यीशु कहते हैं, फसल तो बहुत है मजदूर थोड़े। फसल तो आज भी है, हमारे सेवा कार्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोग हैं। आज भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, क्या फादर लोग आप लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग आज भी सड़कों में हैं, बहुत सारे लोग आज भी बीमार हैं, किसी को भी देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे लोग आज भी है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, अच्छे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना। हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहेंगे, परंतु हम प्रभु यीशु के कार्यों को आगे लेकर चलते रहेंगे, यही विश्वास करेंगे, क्योंकि जो प्रभु हमें आदेश दिया है वह प्रभु हमारे साथ में।
जो भी दुख आए, संकट आए, प्रभु हमसे दूर नहीं जाते हैं, वे हमारे साथ ही रहते हैं। इसलिए प्रभु भी हमसे कहते हैं, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे कार्य करते रहना। इसलिए आइए प्रियजनों, जो भी अच्छे कार्य हम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं या अलग अलग प्रकार के जो अच्छे कार्य हम करते हैं, उन्हीं अच्छे कार्यों को आगे भी करते रहें। उसके द्वारा प्रभु के आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आते रहेंगे। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान यही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। में हो भूतल पर जग का
शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कमीनी नगरस्त्व परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य हुए मनुष्य जो उसके शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए।